सीरियल तुमसे तुम तक में इन दिनों कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची है। दर्शकों के लिए एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि कहानी में जल्द ही एक नए विलेन की एंट्री होने वाली है। इस नए किरदार के आने से पूरे मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा और खासकर आर्यवर्धन की राह आसान नहीं रहने वाली। दरअसल मीरा ने पूरी तैयारी कर ली है कि आर्यवर्धन इस बार की रेस किसी भी हालत में न जीत पाए। उसके मन में यह बात घर कर चुकी है कि अगर सर आर्यवर्धन ने मोहल्ले की इस रेस में हिस्सा लिया और जीत गए तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। वह यह बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन सवाल यह है कि वह उन्हें कैसे रोकेगी। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि मीरा झंडे से बात करती है। वह नाराजगी भरे लहजे में कहती है कि सर अब हद पार कर रहे हैं। मोहल्ले में जाकर रेस में भाग लेना क्या उनकी उम्र को शोभा देता है? क्या उनके पास और कोई काम नहीं बचा? इस पर झंडे साफ शब्दों में कहते हैं कि सर जो ठान लेते हैं वह करके ही रहते हैं। उनकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। अगर उन्होंने रेस में भाग लेने का फैसला किया है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। झंडे की यह बात सुनकर मीरा का गुस्सा और भड़क जाता है। वह ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए वह सर को जीतने नहीं देगी। इसके बाद वह एक बड़ा कदम उठाती है। वह रघुपति से मिलती है और उससे कहती है कि सर इस गेम को जीतना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हर हाल में रोकना होगा। रघुपति हैरान होकर पूछता है कि वह इसमें क्या कर सकता है। अगर सर जीतने लायक है तो जीत ही जाएंगे। तभी मीरा अपनी चाल का खुलासा करती है। वह कहती है कि उसने एक पहलवान को बुलाने का इंतजाम किया है जो उसी रेस में हिस्सा लेगा। उसका इरादा साफ है। वह चाहती है कि वही पहलवान रेस जीते और आर्यवर्धन को हार का सामना करना पड़े। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा? यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। भले ही आर्यवर्धन की उम्र ज्यादा हो, लेकिन फिटनेस के मामले में वह आज भी युवाओं को टक्कर देते हैं। उनका आत्मविश्वास और जोश कम नहीं हुआ है। ऐसे में मीरा की चाल कामयाब होगी या फिर एक बार फिर उसका प्लान उल्टा पड़ जाएगा, यह देखना बेहद रोमांचक होगा। इसी बीच मोहल्ले में अलग अलग तरह की रेस का आयोजन हो रहा है। नींबू रेस में भोली जीत जाती है, जिससे माहौल और उत्साहित हो जाता है। अब बारी आती है जेंट्स रेस की, जहां माहौल पूरी तरह गर्मा जाता है। आमने सामने हैं गोपाल जी, आर्यवर्धन और वह नया पहलवान। तीनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्यवर्धन अपनी फिटनेस और आत्मविश्वास के दम पर पहलवान को मात दे पाएंगे? क्या वह गोपाल जी का दिल जीतने में सफल होंगे? या फिर मीरा की चाल इस बार सच में काम कर जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होती जाएगी।